बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि एक कुर्ती के चौक और दामन पे एक पूरी सीधी पट्टी मुझे पलटे की लगानी है, लेकिन पलटे के साथ साथ मुझे गोल डोरी उसके कंट्रास्ट कलर की लगानी है। तो यहाँ पे जितनी मुझे पाइपिंग चाहिए उसकी मैंने 1-1 इंच चौड़ी पट्टियाँ ली हैं और उनको आपस में मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया है कि तिरछान आए। अगर सीधी सीधी मैं सिलाई लगा दूंगी ना तो जब उसके ऊपर से फुट गुजरता है तो वो एक अलहदा से गिरा सी मालूम होती है। तो यूँ तिरछी सिलाई करने से हम लोगों को ज़रा फ़ायदा हो जाता है। अगला जॉइंट लगाने से पहले हम लोगों ने पट्टी का सीधा हिस्सा ऊपर रखा और ऊपर वाली जो पट्टी पलटा के रखी हुई है इस तरीके से उसके ऊपर तिरछी सिलाई लगा देनी है। इसके बाद इसमें जितना सिलाई का मार्जिन होता है ना उतना सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद इसे दाएं शिफ्ट करके प्रेस कर लें। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कोई बुकरम नहीं लगाई है। अच्छा, जब भी डोरी लगानी हो ना आप लोगों ने डोरी पाइपिंग करनी हो तो कोशिश क्या करें कपड़ा थोड़ा बारीक ले लें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अब मैंने कॉर्ड ली है, यानी कि वो डोरी इस दफ़ा मैं थोड़ी मोटी डोरी इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे एक डिफरेंट फुट है। इस फुट का नाम मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका नाम लिख दूँगी। ये इस्तेमाल होता है इस तरीके से ज़िप लगाने के लिए या डोरी पाइपिंग लगाने के लिए। अब जो ब्लैक कलर का कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली पलटा है जो 3.5 इंच चौड़ा और चौक दामन और दूसरे चौक की लेंथ से थोड़ा ज़्यादा है। इसके बैक के ऊपर 0 की बुकरम लगा दी और 1/2 इंच के गैप से मैंने इसकी यूँ सिलाई डायरेक्टली इसके ऊपर लगानी है। आपको जो खिंचाव ज़रा नज़र आ रहा है वो जो कपड़ा मेरा स्काई ब्लू कलर का है ना वो मैंने अर्ज के हिसाब से लिया। आधा गज़ कपड़े में चौड़ाई के रुख पे ही पट्टियाँ निकल सकती हैं, तो जब हम इसको इस्त्री करेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो फुट है ये काफ़ी बेहतर पाइपिंग बना के दे रहा है, बिल्कुल जो हमारी डोरी है ना उसकी जड़ में सिलाई लगा के दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ नोट की थी कि हम सिलाई जो जैसे नॉर्मली मैं 3 नंबर पे नॉर्मल सिलाई करती हूँ तो मैंने अगर 3.5 रखा है ना तो फिर इसकी सिलाई ज़्यादा बेहतर आ गई है। तो इस तरीके से पूरी मैंने पट्टी तैयार कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर शायद जोड़ भी आया और मैं आपको जोड़ भी दिखाऊँगी कि उसके ऊपर आसानी ये फुट गुजर गया। अदरवाइज़ जो दूसरा फुट जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत दिगमगास आ जाता है। तो ये देखें कितना परफेक्टली इसने इस जॉइंट को जोड़िए। थोड़ा और आगे करके दिखा देती हूँ ना ताकि कोई भी ऐसी गुंजाइश होती है आप भी अगर इस तरह का फुट लेती हैं आपके पास जो कि मशीन है तो आपको इसका फ़ायदा हो जाए। अच्छा, ये जो फुट है ना मुख्तलिफ़ चौड़ाई के हिसाब से मिलता है। मेरे पास जो है 1/8 इंच या मिलीमीटर होगा, जो भी उसके ऊपर 1/8 लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा दूंगी। अब यहाँ पे जो और मैं अलहदा से कम्युनिटी पोस्ट पे उस फुट की पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, अब मैंने इसको यूँ पलटाना है और जितनी मेरी डोरी है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आ जाएगी। अच्छा, इस तरीके से पलटा लगाना मैंने आपको लेस के साथ भी सिखाया हुआ है और चरमा डोरी के साथ भी, इवन के जिगजैग लेस जो होती है तिल्ले वाली उससे भी सिखाया। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं डोरी पाइपिंग शायद आप लोगों को पहली दफ़ा सिखा रही हूँ। इसका यहाँ पे हम पलट के सारे को आयरन कर लेते हैं और हमारे पास एक पट्टी तैयार हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि जो काला कपड़ा ना उसके ऊपर एक जितने मार्जिन की कैप छोड़ के ये फिरोज़ी वाली हम लोगों को पाइपिंग करनी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको एज इट इज़ रहने दें। शर्ट ले लिया मैंने और यहाँ पे इसके चौकों के ऊपर जो फैब्रिक है उसको फ्रंट और बैक का दामन एक साथ मिला के प्रेस कर लें। अमूमन मैं ऑफ द कैमरा प्रेस करती हूँ, सोचा इस वीडियो में आपसे शेयर कर दूँ कि इसे मैं कैसे क्रीज़ बनाया करती हूँ। आप चाहें तो चौक के निशान भी लगा सकते हैं। इस शर्ट की मैंने नेक लाइन आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इस शर्ट के ऊपर साइड की पॉकेट भी लगाई हुई है। काफ़ी टाइम पहले वो मैंने सिखाई थी तो ये अधूरी कुर्ती थी, मैंने सोचा इसको यहाँ कंप्लीट कर लिया जाए। इसके पॉकेट लगाने की वीडियो भी मैं शेयर कर दूँगी, बल्कि कम्युनिटी पोस्ट पे भी इसके लिंक्स दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलें जी, अब यहाँ पे इसका 1/2 इंच का मार्जिन मैंने नीचे की तरफ रख के इसको दामन को भी फोल्ड कर लिया क्योंकि इसका कोई बॉर्डर तो है ही नहीं ना, तो फिर इस हिसाब से इसको बिछा के, ये नहीं कि अंदाजे के हिसाब से फिर ऊपर नीचे सारा सिलसिला हो जाता है और फिर जो हम पाइपिंग लगा रहे होते हैं या पलटा लगा रहे होते हैं वो भी इधर उधर खिसक जाता है। तो फिर कुछ सिस्टर्स कहती हैं कि इसमें बबल आ रहा है या खिंचान आ रही है, वो इसी वजह से कि ये प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं होता नीचे से। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे एक तरफ मैंने पलटा लगा लिया हुआ था और इस फुट से लगाया था। अच्छा, ये फुट वहाँ तक कारआमद है जहाँ तक हम लोगों ने डायरेक्टली पाइपिंग करनी है, लेकिन जो स्टेप अभी मैं कर रही हूँ वो इस फुट से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैंने वही सिंगल फुट जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है उसी से मैंने काम करना शुरू करना है। और यहाँ पे मैं चूँकि पहले वाला हिस्सा जो एक तरफ चौक दामन है मैं फ़ोल्ड कर चुकी हुई थी, उसका ऊपर वाला हिस्सा फोल्डेड है ना,
तो ऊपर से 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है। इसको एकदम से अभी हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं वरना तो सुई टूट जाएगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने नीचे देखते हुए बड़े एहतियात के साथ दोनों पट्टियों को इस तरह मिला के जो हमारी साइड की फिटिंग कुर्ती की होती है 1 इंच ऊपर से शुरू करना होता है। आप चाहें तो इस डोरी की जड़ में सिलाई लगा सकते हैं, चाहे तो काले कपड़े के ऊपर बिल्कुल लब की सिलाई, वैसे इस पर लब की ही सिलाई आएगी, जड़ की सिलाई इस फुट के साथ नहीं आती। हाँ, ये होता है कि सुई की थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो हर बार फिर मशीन में चेंज करना पड़ती है, उसको मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो चलें जी, इसको अब हम नीचे तक स्ट्रेट स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसे प्रेस करने का तरीका बता देती हूँ। हम यहाँ से अब इसको उतार लेते हैं और यूँ पलट के देखें तो अब देखें पहली जो सिलाई लगाई थी मैंने फ़िरोज़ी कलर के धागे से लगाई थी, अगर थोड़ी बहुत कहीं दिख भी रही है तो वो ऑकवर्ड नहीं लग रही है। अब इसको हम डायरेक्टली यूँ प्रेस करेंगे और इसका ये 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने पहले ही ऑलरेडी फ़ोल्ड किया है उसके हिसाब से फ़ोल्ड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लिया करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं फ़ोल्ड होता और 1/2 इंच काफ़ी रहेगा। अब इसको पहले क्रीज़ बिठा लेती हूँ ताकि इसे पलट के जब मैं फ़ोल्ड करूँ सेकंड तो इसमें ईजी हो जाए। ये देख रहे हैं आप लोग, इसे इस तरीके से हम लोगों ने करना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो शर्ट के चौक का इसे रहने दें, बीच में ही आ जाएगा और इसको यूँ सिलाई के बराबर बराबर फ़ोल्ड करके एक दफ़ा आयरन कर लें और फिर मज़ीद दूसरी दफ़ा आयरन करेंगे तो आपका पल्टा भी लग गया और आपकी डोरी पाइपिंग भी लग गई। तो एक चौक, अच्छा यहीं पे ना चूँकि ये शर्ट ए लाइन है, यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, स्ट्रेट कुर्ती में जब हम इस तरीके से पलटे लगाते हैं या डोरी लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे का कोना बन जाता है, लेकिन जब रेब या इस तरह की ए लाइन टाइप की कुर्ती होती है ना तो वहाँ पे हमें उसका कोना एडजस्ट करना पड़ता है, लास्ट में एडजस्ट करना बताऊँगी। अब इसको यूँ पलट लेंगे और इसके साथ हम वैसे ही पलट के ये कोना ज़रूर अंदर दबा दिया करें, नहीं तो छोटा सा कोना बाहर निकलता हुआ आ जाता है दामन का, वो अच्छा नहीं लगता। पिन से अंदर कर दिया करें। ये देखें ना, एक के ऊपर एक जब रखते हैं तो मशीन को थोड़ी सी इस फुट के साथ दिक्कत होती है। तो चलें जी, अब जो हमने क्रीज़ बनाई है दामन की, इसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी। दामन का कपड़ा ऑलरेडी आपको पता है थोड़ा सा इसमें लचक होती है, तो ये हो गया कोना ईज़िली बन जाएगा। पीछे से देख लिया करें और फिर हम लोग इसका पूरी पट्टी को खोल देना। उतना सा हिस्सा फोल्ड था तभी उसको फ़ोल्ड कर लेते होते हैं ताकि उसे काटा पीटी करके दोबारा कोना ना बनाना पड़े। धागे वागे जब हम कंट्रास्ट कलर इस्तेमाल करते हैं, कंट्रास्ट फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, साथ साथ कटिंग कर लिया करें। चलें जी, अब इसको मैं ध्यान रखते हुए बड़े तरीके के साथ दूसरी तरफ लेके जाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इसका कोना हम कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप नेट के या फैंसी जो आपके शिफॉन के ड्रेसेस होते हैं जिसमें कुछ हिस्से में अस्तर होता है, कुछ नहीं, वैसे ही पलटा लगाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बहनें नई जुड़ी होती हैं ना चैनल के साथ, तो वो पुरानी वीडियोस देखती नहीं हैं, तो उनकी रेफरेंस के लिए भी मैंने बना दिया है। यहाँ पे मैंने दामन शर्ट का वो हिस्सा जितना मैंने अंदर की तरफ सिलाई लगाई थी कट लगाया। आप नहीं कट लगाएं, आप अंदर वैसे भी फोल्ड कर सकते थे। इसको यूँ बराबर करने के बाद इस्त्री करें अच्छे से। क्रीज़ बनानी ज़रूरी है। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना यहाँ से, फिर इसके अंदर डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा नहीं लगाई, लास्ट में लगाई है, वो देख लीजिएगा। चले जी, अब इसको यूँ फोल्ड कर दिया हमने, इसे मज़ीद पलट के एक दफ़ा और अच्छे से आयरन कर लेते हैं। लीजिए, यहाँ पे भी हमारी गोल डोरी निकल के सामने आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये कोना बनाना होगा। एक और बता दूंगी, जाहिर सी बात है पूरा एक फ्रंट का हिस्सा मैं तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ना जब चौड़े दामन होते हैं तो नीचे से कपड़ा हमेशा खुलता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि इसके अंदर डबल साइडेड टेप लगा दिया करूँ, बार बार खुल के दिक्कत नहीं होती है। चलिए जी, ये हो गया। इसको अब यहाँ तक हम एज इट इज़ प्रेस कर लेते हैं। अब तीसरा कोना यानी दूसरा कोना जो है तीसरी तरफ पलट के लेके जा रहे हैं और वैसे ही, लेकिन इससे पहले ध्यान रखिएगा कि आपके दामन की चौड़ाई के बराबर पलटा हो, ज़रा सा खिंचान करके मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ ये ए लाइन कुर्ती है, ए लाइन कुर्तियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। मैंने फिर पूछेंगी कि आपने कपड़ा कैसा इस्तेमाल किया, तो जो काला कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हुए मुझे देख रहे हैं, ये सीधी ही पट्टी है कपड़े की लंबाई के रुख पे, लेकिन फिरोज़ी कपड़ा मैंने आधा गज़ मंगवाया था तो वो अर्ज़ के हिसाब से पट्टियाँ हैं। तो देखें, दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने हो गए और जो नया फुट मैंने मंगाया है उसकी भी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी कि वो कहाँ तक कारआमद है और दराज से अवेलेबल है। मैं कोशिश करूँगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, नहीं तो फिर जब मैं कम्युनिटी पोस्ट पर इसकी पिक्चर दूँगी ना साथ में, मैं कोशिश करूँगी तब उसका लिंक दे दूँ। चलें जी, 1/2 इंच के ऊपर इसको छोड़ के और इसको हम पलट के देखते हैं। लीजिए, काफ़ी बेहतर है।
एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा रह गया इसके साथ। अब हम इधर से फिर कुर्ती का ये वाला हिस्सा, मैं कह रही हूँ अगर नहीं कट करना चाहते तो अंदर दबा देंगे तो दब जाएगा, क्योंकि पतला सा तो कपड़ा है ना। एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट करके और इसको मैं वैसे ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ यहाँ पर सिलाई के बराबर, और फिर इसको मैं इससे पहले ये वाला हिस्सा तो फ़ोल्ड कर लूँ ताकि ईज़िली यहाँ पे ऊपर से इस तरह फ़ोल्ड हो जाए। चलें जी, हो गई है कंप्लीट। इसकी लुक मैं आपको दिखा दूँगी और मैं इसके बाकी सारी डिटेल्स अपने व्लॉग के चैनल पे शेयर करूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। अभी इसके कोने बनाने बाकी हैं जो मैंने पहले आपसे शेयर किया था। ये देखिए जी, यहाँ से थोड़ा सा आपको बैलेंस ख़ुद से करना पड़ेगा। आपको नज़र आ रहा है ए लाइन कुर्ती है, ए लाइन में डिफरेंस आता ही है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। एक तरीके से पुरानी बहनों के लिए ये रिवाइज भी हो गया और जो नई बहनें उनको इस तरीके से कंट्रास्ट कलर की डोरी पाइपिंग और पल्टा भी लगाना आ गया है। यहाँ से भी मैं ज़रा इसे ठीक कर लेती हूँ और इसके अंदर मैंने लगा ली थी पहले डबल साइडेड टेप, अब की दफ़ा और तुरपाई कर लूँगी क्योंकि ये मल्टी कलर्स है ना, इसके ऊपर मैं सिलाई चलाऊँगी तो बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगी। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। यहाँ पे मैंने पट्टी लगा दी थी अंदर की तरफ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।